नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए जीके के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तीसों के तीसों प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पहला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। यह प्रश्न कई बार अलग अलग एग्जामों में बार बार पूछा गया है, लेकिन आपके लिए यह प्रश्न हम जो है रेलवे ग्रुप डी 2014 के क्वेश्चन पेपर से उठाकर प्रश्न यह लेकर आए हैं। आपको कमेंट कर इसका आंसर देना है कि मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। यह दोस्तों दूसरा द राइट आंसर एमाइलेज मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एक प्रकार का एंजाइम है। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी गया है, लेकिन आपके लिए यह प्रश्न हम यूपी बोर्ड 2010 के पेपर में पूछा गया था, वहां से इस प्रश्न को लेकर आए हैं। बताइए कमेंट कर कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर मेलानिन। यदि दोस्तों आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आपको फटाक से कमेंट कर उसका जवाब देना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि थॉमस, जी हाँ दोस्तों, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार अलग अलग एग्जामों में यह प्रश्न पूछा भी गया है, लेकिन आपके लिए यह प्रश्न हम एसएससी एमटीएस 2008 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं। बताइए कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, चौथा द राइट आंसर बैडमिंटन कप से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि किस भोजन में सबसे अधिक कैलोरी पाई जाती है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार अलग अलग एग्जामों में यह प्रश्न पूछा भी गया है, लेकिन हमारे जितने भी भाई बहन ये वीडियो साइंस के स्टूडेंट देख रहे हैं उनको इसका आंसर मालूम होगा। तो सभी लोग कमेंट कर बताएं कि किस भोजन में सबसे अधिक कैलोरी होती है। यह प्रश्न हमारा एनटीपीसी के फर्स्ट पेपर में 2016 में पूछा गया था। ये दोस्तों तीसरा द राइट आंसर, वसा में सबसे अधिक मात्रा में कैलोरी पाई जाती है। हमारा अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान से रिलेटेड प्रश्न है। कई बार एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको नोट करते चलना इंपॉर्टेंट है। फटाक से आप रफ कॉपी में इस प्रश्न को नोट कर लीजिए और बताइए कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। यह प्रश्न एमपीटीईटी के सेकेंड पेपर 2021 में पूछा गया था। यह दोस्तों तीसरा द राइट आंसर, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, छठवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा छठवें नंबर का प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों को इसका आंसर मालूम होगा और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, इसलिए आप इसको नोट जरूर करते चलिएगा कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। चौथा द राइट आंसर, दूध उत्पादन से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और सातवें नंबर का प्रश्न है कि राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बताइए कि राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर, लखनऊ में स्थित है राज्य ललित कला अकादमी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और यदि आपको लगे कि नहीं वीडियो हमारे काम का है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला और आठवें नंबर का प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आप इसको रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप इसको नोट करिए और बताइए कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। यह प्रश्न हमारा यूपी स्टेट 2019 में पूछा गया था, वहां से हम आपके लिए लेकर आए हैं। बताइए। यह दोस्तों तीसरा द राइट आंसर, जून 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। पूछा गया प्रश्न है यूपी स्टेट 2019 में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और नौवें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक संगीतमय वेद है। जी हाँ दोस्तों, संगीतमय वेद पूछा गया है। आपको बताना है कि इन चारों वेदों में से कौन सा वेद संगीतमय है, या किसमें अत्यधिक मात्रा में संगीत का ही वर्णन किया गया है। यह प्रश्न हमारा बीएलओ 2018 में पूछा गया था, वहां से हम आपके लिए लेकर आए हैं। बताइए कि निम्न में से कौन सा एक संगीतमय वेद है। यह दोस्तों चौथा द राइट आंसर, सामवेद एक संगीतमय वेद है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है कि मियान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ज्वालामुखी पर्वत पठार से पूछ लिए जाते हैं। यदि आपके
सिलेबस में पर्वत पठार ज्वालामुखी जैसे टॉपिक हैं, तो समझ लीजिए आपके लिए यह प्रश्न रामबाण होने वाला है। आप इसको फटाक से नोट कर लीजिए। यह प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा भी गया है कि मियान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है। यह दोस्तों चौथा द राइट आंसर फिलीपींस में स्थित है। पूछा गया प्रश्न है, नोट जरूर करते चलिएगा। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है। जी हाँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है यह प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। चलिए दोस्तों, अपना अगला और 12वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। जी हाँ दोस्तों, बाल कल्याण यानी जो बालकों के छोटे छोटे बालकों के हित में कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम पूछा गया है। कि बताइए कि जो जो छोटे छोटे बच्चों के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, या बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर यूनिसेफ है, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो कार्य करता है। यह एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों, 13वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा भी गया है, इसलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाचार पत्र है। समाचार पत्र का नाम पूछा गया है, बताइए। यह प्रश्न हमारा आर्मी के एग्जाम में 2014 में पूछा गया प्रश्न है। यह दोस्तों दूसरा द राइट आंसर बंगाल गजट भारतीय प्रथम समाचार पत्र है। दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए प्रश्न ढूंढते हैं। यह भी प्रश्न ढूंढते हैं कि कौन सा किस वर्ष पूछा गया है, इसका भी आपके लिए क्वेश्चन पेपर में उल्लेख करते हैं। इसलिए एक लाइक तो हमारे लिए बनता ही बनता है, इसलिए लाइक जरूर कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है कि शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, कई बार एग्जाम में एक या दो पुस्तकों के लेखकों के नाम से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको इसको नोट जरूर कर लेना है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में जिसमें आप बैठने वाले हैं इसी पुस्तक का नाम पूछ लिया जाए कि शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी। यह प्रश्न 2002 में सीआरपीएफ के क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है। बताइए। जी दोस्तों, चौथा द राइट आंसर फिरदौसी। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी, फिरदौसी द्वारा लिखी गई थी। चलिए दोस्तों, अगला और 15वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप इसको नोट कर लीजिए और आपको स्वयं इस प्रश्न का आंसर देना है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर नहीं दूंगा, आप जिनको भी इसका आंसर मालूम है कमेंट कर बताएं कि ब्रह्मदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। इन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। हमारा अगला और 16वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। संविधान से रिलेटेड प्रश्न है, कई बार एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछा भी गया है प्रश्न, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं। दूसरा द राइट आंसर 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। चलिए दोस्तों, 17वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 17वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपके सिलेबस में नदी वर्ड है या नदी टॉपिक है तो समझ लीजिए आपके लिए यह प्रश्न रामबाण होने वाला है। इसलिए सबसे पहले आप इसको रफ कॉपी में नोट करिए और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है। यह हमारा प्रश्न आरपीएफ 2018 के क्वेश्चन पेपर से हम आपके लिए लेकर आए। 2018 में आरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जय दोस्तों, पहला द राइट आंसर ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का 26वां राज्य कौन सा था। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार मैंने इस प्रश्न को एग्जाम में देखा है, अलग अलग एग्जामों में, इसलिए हमने सोचा कि इस प्रश्न को भी अपने वीडियो में आपके लिए साझा करते हैं कि भारत का 26वां राज्य कौन सा बना था। दूसरा द राइट आंसर झारखंड। झारखंड भारत का 26वां राज्य बना था। चलिए दोस्तों, 19वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है।
जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपके लिए यकीन मानिए कि अगले एग्जाम में 100% यह क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, लीक हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ही द राइट आंसर आवचनीय भाषा है सिंधु घाटी सभ्यता की। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। यकीन मानिए आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और जितने भी भाई बहन हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे एक ना एक दिन उनको सक्सेस जरूर मिलेगी। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपने स्वयं देखा होगा कि हर एग्जाम में इसका आंसर प्रश्न तो बनना ही बनना है और आपको इसका आंसर मालूम भी होगा। मुझे यकीन है कि हमारे जितने भी भाई बहन ये प्रश्न देख रहे हैं उनको इसका आंसर मालूम है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। दूसरा द राइट आंसर सारनाथ में दिया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। जी दोस्तों, बताइए कि लाल किला का निर्माण किसने किया था या किसने करवाया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है प्रश्न, लेकिन ये 8-10 सालों से इस प्रश्न को नहीं पूछा गया है। मैं आपके लिए विश्वास मानिए बिल्कुल यकीनतन तरीके से आपको ईमानदारी से यह सच्चाई बताता हूँ कि अब यह प्रश्न 8-10 सालों से नहीं पूछा गया है, लेकिन इसके पहले ना जाने कितनी बार यह प्रश्न अलग अलग एग्जामों में पूछा भी जा चुका है कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। पहले इस तरह के एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब इस तरह के एग्जामों में प्रश्न नहीं पूछे जाते। लेकिन कई बार हमें यह प्रश्न अलग अलग एग्जामों में देखने को मिला है, इसलिए हम आपके लिए इस प्रश्न को लेकर आए हैं कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तीसरा द राइट आंसर शाहजहां ने करवाया था। चलिए दोस्तों, 22वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न हमारा एसएससी जीडी 2006 में पूछा गया था। यह प्रश्न कि भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। यदि पहला ही द राइट आंसर, जी हाँ दोस्तों, पहला ही द राइट आंसर, भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट जरूर कर लीजिएगा। एसएससी जीडी 2006 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आपको ये लगे कि नहीं यदि प्रश्न हमारे काम के वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा अगला और 23वें नंबर का प्रश्न है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न हम आपके लिए यूपी टीईटी के सेकंड पेपर 2016 से लेकर आए हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। यह प्रश्न यूपी टीईटी के सेकंड पेपर 2016 में पूछा गया था। चौथा ही द राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए दोस्तों, 24वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 24वें नंबर का प्रश्न है कि शकुंतलम पुस्तक के लेखक हैं। यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने एग्जामों में यह प्रश्न बार बार दोहराया जाता है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए और मुझे यकीन है कि 100% आपने इसको याद कर लिया होगा, आपको मालूम होगा। यह प्रश्न हम आपके लिए राजस्थान टीईटी 2017 के क्वेश्चन पेपर से आपके लिए लेकर आए हैं कि शकुंतलम पुस्तक के लेखक हैं। जो दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर कालिदास की ही लिखी हुई पुस्तक है शकुंतलम। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि असम का प्राचीन नाम है। जी दोस्तों, कई बार यह एग्जामों में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि असम का प्राचीन नाम कौन सा है। पहला ही द राइट आंसर कामरूप असम का पुराना नाम है, यह प्रचलित व प्राचीन नाम है। याद जरूर कर लीजिएगा, इस प्रश्न को पूछा गया है, इसलिए हम आपके लिए इस वीडियो में प्रश्न लेकर आए हैं, छोड़िएगा नहीं। हमारा अगला और 26वें नंबर का प्रश्न है कि फैहान किसके शासनकाल में भारत आया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए रफ कॉपी में। सबसे पहले आप इसको नोट करिए कि फैहान किसके शासनकाल में भारत आया था। यह प्रश्न हमारा यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया है, वहाँ से इस प्रश्न को लेकर हम आपके लिए लेकर आए हैं कि फैहान किसके शासनकाल में भारत आया था। पहला द राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फैहान भारत आया था। 2007 में पूछा गया था यूपी पीसीएस के एग्जाम में। नोट जरूर करते चलिएगा, हर प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए केवल हम इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर ही आते हैं, या कई बार जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही प्रश्न हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं। हमारा अगला और 27वें नंबर का प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। जी दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में यह प्रश्न बीपीएससी 2023 के एग्जाम में पूछा गया। जी दोस्तों, बिहार में जो शिक्षक भर्ती हुई थी 1.5 लाख की, उसका एग्जाम जो है बीपीएससी ने करवाया था, उसमें यह प्रश्न
फर्स्ट पेपर में। जी हाँ दोस्तों, 1 से 5 तक की जो प्राइमरी की परीक्षा हुई थी, बीपीएससी द्वारा करवाई गई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर चंद्रगुप्त। हाल ही में पूछा गया, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था यह प्रश्न। हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि नगर पालिका कमेटी के प्रधान को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, नगर पालिका कमेटी के प्रधान को क्या कहते हैं? गांव में जो मुखिया होता है उसको हम प्रधान बोलते हैं। इसी तरह नगर पालिकाओं की जो कमेटी का जो मुख्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर मेयर बोलते हैं। हमारा अगला और 29वें नंबर का प्रश्न है कि एलोवेरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया गया था? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में यह बीपीएससी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। हाल ही में जो बिहार में शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें यह सेकेंड पेपर में 5 से 8वीं का जो एग्जाम हुआ था जूनियर के टीचर की भर्ती का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि एलोवेरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो समझ लीजिए, जब ये करंट में पूछा गया प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में जिसमें आप बैठने वाले हैं आप पूछ लिया जाए। बताइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर राष्ट्रकूटों द्वारा। एलोवेरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था। नोट जरूर कर लीजिएगा, हाल ही में यह प्रश्न पूछा भी गया है। हमारा अगला और 30वें और अंतिम प्रश्न है कि राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट जरूर कर लीजिएगा। इस प्रश्न को भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। चौथा इज द राइट आंसर कन्नौज। कन्नौज राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। नमस्कार साथियों, आज का यह हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और यदि आपको लगे कि नहीं वीडियो काम का है, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको हर रोज़ चाहिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार साथियों, जीके ऑल एग्जाम फाइटर को जरूर याद रखिएगा।